ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब आए छूट के अहले हरम मदीने में, संभल के रखती है ज़ैनब कदम मदीने में। बपा था हश्र खुदा की कसम मदीने में, बशीर करता था ऐलान गम मदीने में। ये दर्द में डूबी खबर सुन के किसको कल आए, घरों से रोते हुए मर्द व जन निकल आए। मेरे हुसैन का काटा गया गला नाना, रसन बंधी थी कलाई से लेके ताशाना। हमें फिराया गया दर बदर यूं ही नाना। अरबाब अज़ा, रोने वालों, अभी थोड़े लम्हे में आपके सामने अली की इज़्ज़त माब, इस्मत माब बेटी शहज़ादी सानिया ज़हरा ज़ैनब, शहज़ादी उम्मे कुलसूम, शहज़ादी रबाब, शहज़ादी लैला, फरवा, बीबी फ़िज़्ज़ा की अमारियाँ होंगी। शबीहों का इस्तक़बाल करेंगे। मसायब सुन लिया आपने। रोने वालों, आज बड़ी क़यामत की तारीख़ है, बड़े क़यामत का दिन है, इसलिए कि आज दो जनाजे हैं। एक हज़रत रिसालत माब का, एक रिसालत माब के नवासे हसन मुश्तबा आका का। अज़ीज़ों, रिसालत माब का जनाज़ा उठा, नवासे का भी जनाज़ा उठा, लेकिन नवासे के जनाजे में तीर पेवस्त थे। रोने वाले इतनी इस मौसम में दूर दराज से इसलिए आए हैं कि वो शहज़ादियाँ, वो बहनें रो रही थी जिन्होंने बड़ी शान के साथ अपने भाई का जनाज़ा अपने घर से निकाला था। लेकिन जब जनाज़ा वापस घर आया तो तारीख़ इसे फ़रामोश नहीं कर सकती कि उस जनाजे के अंदर इतने तीर पेवस्त थे। बहनें रो रो के कहती जाती थीं, हाय हमने सफ़ेद कफ़न पहनाया था, ये कफ़न सुर्ख कैसे हो गया, ये जनाजे पे तीर कैसे पेवस्त हो गए। अरबाब अज़ा, आज इस मौके के ऊपर ये एहतमाम, ताकि शहज़ादियाँ जिन्होंने शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना सब कुछ लुटा कर बीबियों ने करबला से कूफा और शाम तक का सफ़र तय किया। ज़ैनब नाना के रोज़े पे आके तड़प के कहती है, नाना दीन बचा लाई, अकबर मारा गया, नाना शरीयत बच गई, मेरा भैया हुसैन मारा गया, नाना ये रबाब आई है, इसका 6 माह का असग़र मारा गया, नाना फरवा भी आ गई, इसके लाल कासिम के लाश के टुकड़े किए गए, नाना ज़ैनब की चादर छीन ली गई, नाना खैमे जला दिए गए, नाना एक रसन 12 गले, नाना हमें बेगैरतों के बाज़ारों से गुजारा गया, नाना चीख चीख के बाज़ारों में कहा जाता था ये बागी की बहनें हैं, बागी की बहनें। नाना हम सुनते रहे, नाना हम बाबा अली के साथ कूफे में रहे, मगर बाबा के बाद हमें फिर कूफे जाना हुआ, लेकिन नाना ज़ैनब भूल न पाएगी हमें बाज़ारों से कैसे गुजारा गया। रोने वालों, पढ़ देना आसान है, सुन लेना आसान है, लेकिन काश ये एहसास हम अपने दिलों की गहराइयों तक उतार सकें और ये सोचें कि अली की इज़्ज़त माँ बेटियां बाज़ारों से कैसे गुजरती होंगी। मैं तो यहाँ पर रुक के आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे इंसाफ से बताइए, अगर आप अपनी बहनों माओं के साथ कभी बाज़ार से आपका गुज़र हो, खुदा न करे, खुदा न करे बाज़ार का माहौल ख़राब हो जाए, तो भाई बहन के पास आके कहेगा, बहन घबराना नहीं मैं हूं। बेटा माँ का बाजू पकड़ के कहेगा, अम्मा घबराना नहीं मैं हूं। अजीज़ों, ये सिफत है। अगर बहन भाई के साथ है तो भाई फ़ौरन कहेगा, बहन घबराना नहीं मैं हूँ। बेटा माँ के साथ होगा तो आवाज़ देगा, घबराना नहीं मैं हूँ। लेकिन क्या करे, बाज़ारों में जब गुजारा जाता था, सज्जाद कैदी बना हुआ था, अली की बेटी जो असर आशूर से इम्तिहान दे रही है, घबरा के कहती थी, सज्जाद घबराना नहीं मैं हूँ, रबाब घबराना नहीं मैं हूँ, फरवा घबराना नहीं मैं हूँ। क्यों? इसलिए कि असर आशूर के बाद ज़ैनब की जिम्मेदारियाँ बदल गई हैं। असीरों के काफिले को लेके ज़ैनब को चलना है। जिगर पे अकबरो असगर के दाग उठाए हुए
ज़ईफ़ जिस्म पे दुर्रों के ज़ख्म खाए हुए, गिरानी रसनों तौक आजमाए हुए, जो दर्द दिल में था उसको दवा बनाए हुए, सुए दमिश्क चली हक़ की रोशनी लेकर, जो मर चुके थे खुद उनकी भी ज़िंदगी लेकर, कदम कदम पे मकासिद के अज़मतों का ख्याल, नफस नफस पे भतीजे के ज़िंदगी का सवाल, रिदा छिनी तो बढ़ा और इस्मतों का जलाल, खुले जो बाल तो निखरा हुसैनियत का जमाल, नकीब फतेह शहे मशरक़ैन बन के उठी, न थे हुसैन तो ज़ैनब हुसैन बन के उठी। दिलों पे सानिये ज़हरा ये तेरा एहसान है, अता किए हैं वो आंसू जो रूह ईमा है, बीबी बीबी ये आज़ादारी तेरी दी हुई अमानत है। ए शहजादी ज़रा शाम से आकर के आज किस एहतमाम में दूर खड़ी मेरी बहनों को देख तो लो, जो अपने आगोश में छोटे छोटे बच्चों को लिए इस मौसम में आई हैं। मैं हाथों को जोड़ के अर्ज़ करूँगा, बीबियों, ए मेरी बहनों, अल्लाह जाने कितनी मन्नतों से तुम्हारी आगोश आबाद हुई है। ये छोटे छोटे बच्चे इस मौसम में लेके तुम खड़ी हो, खुदा न करे कोई बच्चा बीमार पड़ गया तो क्या करोगी? अजब नहीं मेरी माँ तड़प करके आवाज दे, मेरी बहन तड़प करके आवाज दे, जब से सुना है रबाब की हमारी आने वाली है, हम बच्चों को लेके आ गए, रबाब के सदके करना है। बीबी तेरे असगर पे सदका करने के लिए लाई हूं। रोने वालों, जवान खड़े हुए हैं, इस मौसम में आए हैं, मातम करते करते खून में नहा जाया करते हैं। मेरी नज़रें देख करके अगर किसी जवान से ये पूछ ले, इतना बता दो तुम खून में नहाए हुए हो, अंजुमन में जाते हो। बस अजीज़ों, मुझे नहीं पता इस बस्ती के अंदर शायद 2-4 और बड़े जुलूस रह गए होंगे, ख़त्म हो गया ना याम अज़ा। सब ने अपने अपने तरीके से जितना हो सका अज़ा सरकार सैयदुश्शोहदा के एहतमाम के लिए जी जान कोशिश कर डाली। रहे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। अजीजों, आज मुझे याद आ गया, ये जुलूस जो उठ रहा है ना, इसके मरहूम जो बानी है वो हमारे बीच में नहीं है ना। मुझे किसी ने बताया कि वो तड़प के आखिरी लम्हे में यही कहते थे, भाई इतना मौका और मिल जाए कि एक आखिरी बार जुलूस और कर लें। ये तो उनकी तड़प जानती होगी। मैं कहूंगा, ए सैयदा शहजादी, अपने लाल की सफ़े मातम बिछाने वाले उस बुजुर्ग को इस जुलूस में भेज दो, ताकि आके देख ले जो हम तरबियत दे के गए हैं वो सलीके के साथ हो पाई या नहीं। अजीजों, ये जवान जुलूस आए अज़ा में जाते हैं, मैं उनसे पूछूं, ये बताओ तुम अंजुमन में दूर दूर जाते हो, अक्सर मातम करते करते हमने देखा है तुम खून में नहा जाया करते हो। अगर लौट के आए, तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं पता कितने अरमानों से तुम्हें पाला है, उसके कुछ अरमान हैं, उसके कुछ ख्वाब हैं, उनकी कुछ तुमसे उम्मीदें हैं। अगर तुम खून में नहाए हुए घर में जाओगे, माँ तुम्हें इस हाल में देखेगी, क्या पूछेगी? नहीं, तुम खून में क्यों नहाए? माँ तड़प जाएगी। शायद वो जवान तड़प करके यही कहेगा, मैंने अक्सर रातों में अपनी माँ को रोते हुए देखा है। जब मैं उससे पूछता था तुम रोती क्यों हो, तो वो यही कहती थी, सुना है अकबर लैला का अकबर मारा गया था, सुना है फरवा के लाल के कासिम के लाश के टुकड़े किए गए थे, तब से मेरी माँ मुझे आज़ादारी के लिए पाल रही है। खून में नहाया हुआ जब जाता हूँ घर में, मेरी माँ मुझे देख के करबला का रुख करके मेरा बाजू पकड़ के कहती होगी, बीबी लैला आपके अकबर को सलाम, बीबी बीबी आपके कासिम को सलाम। हाँ सो गवारों, आप आमादा हैं अमारियों का इस्तकबाल करने के लिए, लेकिन जब शबीहें दिखाई दे जाएं तो तड़प करके इन बीबियों के दर्द का एहसास करना। मुद्दत के बाद जब कोई लौट के वतन आता है तो वतन वालों से इस्तकबाल करने के लिए बढ़ते हैं। जब कोई बढ़ता है तो अपने पूरे हालात सफ़र बयान करता है। हमने ऐसे सफ़र तय किया, हमें ये दुश्वारियां पेश आई, हमारे साथ ये जिन्हें लेके गए थे सब सलामती के साथ लौट करके आ गए। मैं इतने बड़े मजमे से सवाल करना चाहता हूँ, अली की बेटी ज़ैनब जब मदीने से चली थी तो बनी हाशिम के जवान हल्का किए हुए थे, एक एक हाथ जोड़ के कहता था, शहजादी मैं सवार कर दूं, मैं सवार कर दूं, मैं सवार कर दूं। मगर ज़ैनब ने शायद कहीं ये ना कहा हो, मुझे वो सवार करे जो मदीने में मुझे इसी शान के साथ उतारे। अगर ज़ैनब ने यह फिक्रा कहा होता तो बनी हाशिम के जवान पीछे हट गए होते, सज्जाद आगे आए होते, आप भी अम्मा मैं आपको सवार कर दूं, इसलिए कि न पलट के अकबर आएगा, न कासिम आएंगे, न अब्बास आएंगे, न मोहम्मद आएंगे, आएंगे तो सज्जाद तन्हा आएंगे। मदीना देख के तड़प के कुलसूम कहेगी, ए मदीने हमारा आना कबूल न करना, हम जब गए थे तो गोदियां आबाद थी,
लौट के आए हैं तो गोदियां वीरान हो गई। हाँ रोने वालों, बस एक मंजर, उसके बाद शबीहें आपके सामने होंगी। मदीना आज हजरत रिसालत में आपकी शहादत है ना। आज सुनो जरा, एक बीबी के रोने की आवाज आ रही होगी, कहती होगी हाय बाबा, आपके बिन जहरा जिंदा कैसे रहेगी, बुतूल जिंदा कैसे रहेगी। इधर बहनों की रोने की आवाज मदीने में, और 28 सफर को और बहनों के रोने की आवाज, ये बेटी यहाँ रो रही है, उधर बहनें रो रही हैं। किस लिए? इसलिए कि भाई हसन का जनाजा गया था, लौट के वापस आ गया। या रसूल अल्लाह, आपके बाद उम्मत ने कैसा सलूक आपके अहले बैत के साथ किया है। ज़ैनब रो रो के कहती थी सफ़ेद कफन पहनाया था, सुर्ख हो गया। अब्बास जनाजे में इतने तीर पेवस्त हो गए, गाजी को गैज़ आया होगा। हुसैन ने बाजू पकड़ के रोका होगा, नहीं अब्बास अभी नहीं, करबला। मैं कहूँगा गाजी, आज एक मंज़र आपने देख लिया, हसन आका के जिस्म में तीर पेवस्त थे, कफन में तीर पेवस्त थे, लेकिन करबला में आपके बाजू कटने के बाद या आपका आका हुसैन जिसका जिस्म तीरों पे मुअल्लक होगा, कोई न होगा, शिम्र पसे गर्दन आका हुसैन को ज़िबा कर रहा होगा। चंद कदम के फसले पर ज़ैनब रो रही होगी, हाय मेरा माजाया हुसैन, अम्मा ने चक्कियाँ पीस पीस के पाला था, हाय भाई का कफन भी न देख पाएगी, लाशा बेगोरो कफन सर ज़मीन करबला पे पड़ा होगा। सुन सकोगे मदीने का ये आबाद घर जहाँ मोहब्बतें परवान चढ़ रही हैं, मोहब्बतों की तस्बीह में गुंधा हुआ ये अहले बैत का घराना, जहाँ भाई बहन की मोहब्बत, बहन बहन की मोहब्बत, आका गुलाम की मोहब्बत, माँ बेटे की मोहब्बत, कायनात में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। पंजतन बैठे हुए हैं, जिब्रील अमीन नाजिल हुए, आने के बाद कफन और काफूर दे दिया। कफन और काफूर मिला, मुरसल आज़म ने एक कफन और काफूर अपने पास रखा, एक अली मुर्तज़ा को दे दिया, एक अपनी बेटी जहरा को दे दिया, दो हसन मुश्तबा को दे दिया। पहलू में खड़ा नन्ना शहजादा, कफन नहीं मिला, ये उस जगह से हटा, रोने लगा। माँ की नज़रों ने देखा, बाजू पकड़ के कहती हुसैन रोता क्यों है? आवाज़ दी अम्मा सबको कफन मिला, मुझे कफन न मिला। ये सुनना था, बाजू को पकड़ा अपने लाल के, बाबा के पास लेके आई, ए बाबा हुसैन रो रहा है, हसन को दो दो कफन, अली मुर्तज़ा को कफन, मुझे कफन, आपको कफन, नन्हे शहजादे को कफन क्यों नहीं? ये सुनना था कि रिसालत में आप फूट फूट के रोए। आवाज़ दिया ज़हरा, तेरे इस लाल को अगर करबला में कफन मिलता तो मैं कफन दे देता। हसन को दो कफन इसलिए दिया कि एक बार कफन पहना के बहनें घर से भाई का जनाजा रुखसत करेंगी, लेकिन वापस जब जनाजा घर में आएगा इसे दोबारा कफन पहनाया जाएगा। अभी ये बातें हो ही रही थी कि करीब बैठी बहन ज़ैनब से गवारा न हुआ, करीब आई, अपने भैया का बाजू पकड़ के कहती ना रो भैया हुसैन, ना बहाओ भासू भाई, ए भैया दुआ करो तेरे साथ उस वक्त तेरी बहन ज़ैनब मौजूद हो। भैया अगर कफन न मिला, ज़ैनब के पास रिदा हुई तो कफन दे देगी। ये सुनना था कि अली मुर्तज़ा को आवाज़ दिया होगा, अली रोक ले अपनी बेटी को, इसलिए कि जिस वक्त हुसैन मारा जाएगा इसकी शहादत के बाद ज़ैनब के सर से रिदा छिन जाएगी। ज़ैनब लाशों के दरमियान से रोती हुई गुजरेगी, हाय मेरा माजाया हुसैन, मैं कफन न दे सकी। हाँ अरबाब एज़ाज़ सोचो ज़रा, कितनी मुसीबतें बर्दाश्त करके, करबला से कूफा और शाम तक का सफ़र तय करके, लाशों के दरमियान से गुजर करके, बाज़ारों से गुजर करके, दो लम्हे ऐसे हैं जब ज़ैनब को अपनी चादर की बहुत याद आई। वैसे तो बाज़ारों से जब गुजारा गया, ये हया वाली शहजादियाँ चादर की याद में, कि दो मौके ऐसे हैं जब ज़ैनब को अपनी चादर बहुत याद आई। कौन से दो मौके? अगर मेरी आवाज़ मेरी बहनों तक पहुंच रही है, मेरी बहनें सुने, मेरे बुजुर्ग सुने जिन्हें अल्लाह ने बेटियां दी हैं, दो मौके ऐसे हैं जहां ज़ैनब को अपनी चादर की बहुत याद आई। कौन से लम्हे? एक वो जब शाम गरीबा अली आए थे, एक वो लम्हा जब शाम गरीबा अली आए थे। बीबी बड़ी हसरत से बीबियों के दरमियान देख रही थी। शायद ज़ैनब पूछ रही, बीबियों आप में किसी के पास जली हुई चादर का कोई टुकड़ा है? बीबी क्या करोगी? बाबा अली आया है, बाबा के सामने ज़ैनब कभी बेरिदा नहीं गई। एक मौका। दूसरा वो मौका कि जब अहले हरम मुसीबतों के दौर से गुजर चुके, जिंदान में ला के कैद कर दिए गए। जिंदान के बाहर एक रोज़ सकीना की शहादत के बाद पूरा माहौल बदला हुआ नज़र आया। सुबह से एहतमाम का सिलसिला शुरू हुआ। ज़ैनब सज्जाद से पूछती, सज्जाद ये माहौल बदल रहा है, ये किस बात का एहतमाम हो रहा है?
सज्जाद लोग के कहते हैं खबर यह है कि दरबार जिंदान में हिंद आ रही है। ज़ैनब कहती हिंद, ज़ैनब की कनीज रही है। आवाज़ दी काश ज़ैनब के पास इस वक्त रिदा होती, सर पे ज़ैनब डाल देती। काश इस वक्त ज़ैनब के पास रिदा होती, ज़ैनब सर पे डाल लेती। अरबाब अज़ा, सोचो कितनी मुसीबतें, पढ़ लेना आसान है, सुन लेना आसान है। ज़ैनब शहज़ादी पे क्या गुजरी, ये तो ज़ैनब शहज़ादी के हालात ख़ुद बताते हैं। जब ये हमारी शहज़ादी लौट के मदीने आई, चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ी हुई, बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुकी हुई, दर पे बैठी हुई रो रही है। शौहर आया, आवाज़ दी, बीबियों हमारे परदेसी सफ़र में हैं, तुम यहाँ बैठ कैसे रो रही हो। अब ज़ैनब क्या करे ये बताओ। शौहर भी ना पहचान सका, आवाज़ दी, अब्दुल्ला मैं ज़ैनब हूँ, ज़ैनब मैं ज़ैनब हूँ। अब्दुल्ला रोने लगे, बीबी ये आपका हाल कैसा है का बीबी, ये आपका हाल क्या है। आवाज़ दी, अब्दुल्ला ये क्यों नहीं कहते कि ज़ैनब मर क्यों गई। हाय भाई के लाशे के दरमियान से गुजर के गई है। हाय सकीना हर लम्हा रो रो के मुझसे कहती थी बाबा कब मिलेंगे, बाबा कब मिलेंगे, फूफी अम्मा बाबा कब मिलेंगे। ज़ैनब क्या जवाब देती, ए अब्दुल्ला ज़ैनब का कलेजा है, दरबार में खड़ा रखा गया, लैला की मौजूदगी में, रबाब की मौजूदगी में, फरवा की मौजूदगी में बेटों के कातिलों को इनाम दिया जा रहा था। हर बीबी ज़ैनब को देखती थी, अली की बेटी सर झुकाए खड़ी रही। आपकी आवाज़ें बुलंद है, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। अजीज़ों आंसुओं का नजराना इसलिए कि हमारे मेहमान आज इस एहतमाम में आ चुके हैं। नजफ से अली आए हैं, करबला से हुसैन खुद आए हैं, अजीज़ों फराज से अब्बास आए हैं, शाम से ज़ैनब आई हैं। इन सब से पहले बकी से कमर पकड़े हुए हुसैन की दुखियारी माँ ज़हरा आई है। आओ चलो चल के अपने सोगवारों से अपने लाल के जख्मों का मरहम आंसू ले हाँ रोने वालों, बस एक मंजर और उसके बाद अमारियां होंगी, शबीहों की ज़ियारत कर लेना। तारीख कहती जैसे ही मुनादी ये अहले हरम जिंदान से रिहा होकर के मदीने आ गए। चौथे इमाम ने बैरून मदीना काफिला ठहरा दिया, काफिला ठहर गया। हसरत से मदीने की तरफ दरो दीवार को ये कैदी जो रिहा हो के आए हैं बड़े हसरत से मदीने को देख रहे हैं। यहाँ पे रुक के एक सवाल कर लूँ आपसे अजीज़ों, जब फलक पे हिलाल मुहर्रम नमूदार हुआ तो आपने देखा होगा जब आप घर चलने की तैयारी करते हैं तो सबसे आगे आगे बच्चे होते हैं। बाबा घर चलेंगे, सबील लगाएंगे, तबर्रुक बांटेंगे, हम चलेंगे हम चलेंगे। बच्चे कहते हैं या नहीं कहते हैं? आपकी भी ख्वाहिश होती बच्चों को घर ज़रूर ले चलें। बच्चे जब सफ़र में आपके साथ जाते हैं, जैसे ही मानूस अपना घर अपना शहर नज़र आता है, बच्चों के दौड़ते हुए कदम अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। आने वाले का सफ़र से जब लौट के आता है तो दिल खुश हो जाता है। बच्चे लौट के घर आ गए। मैं कैसे कहूँ आपसे, जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने आया होगा, गोदियाँ वीरान थीं, बैरून महल रोक दिया गया। हाय इसीलिए तो अली की बेटी कुलसूम जो करबला से शाम से मदीने तक खामोश रही, कुछ ना बोली। आखिर इस बीबी की खामोशी टूटी, सुकूत टूटा। तड़प के कहती नाना के मदीने हमारा आना कबूल न करना, इसलिए कि हम गए थे तो गोदियां आबाद थी, लौट के आए हैं तो गोदियां वीरान हो चुकी। हाय सबने रुक करके शाम का रुख किया होगा, आवाज दिया होगा शकीना आ गया मदीना। ए बीबी वतन आने का शौक तुम्हें था, ना आ सकी। सोचो क्या गुजरी होगी काफिले के ऊपर। सब बैठ गए, बशीर को बुलाया गया। बशीर तेरा बाप शायर था, क्या तू भी कुछ कह लेता है? जा मदीने में हमारे आने की खबर कर दे। बशीर ने ऐलान करना शुरू किया, मदीने वालों मदीना रहने के काबिल ना रहा, हुसैन मारे गए। जिसने ये खबर सुनी तड़प के अपने घरों से निकल आया। हाय नवासे रसूल मारा गया। वो काफिला जो 28 रजब को गया था वो लौट के आया। बच्चे अपने साथियों से मिलने के लिए, जवान उनसे मिलने के लिए सब दौड़ पड़े, लेकिन कौन इन्हें बताए? और मोहम्मद का इंतज़ार न करना, वो तो प्यासे मारे गए। कासिम के इंतज़ार न करना, लाश के टुकड़े कर दिए गए। अकबर के इंतज़ार न करना, सीने पे बर्छी खा के सो गया। अजीज़ों 1400 साल के बाद मुझ जैसा हकीर जलील अगर माइक पे आकर के 2 जुमले कहे तो तड़प जाओ। सोचो मदीने के अंदर बशीर जब एक एक का जवाब देता रहा होगा तो बशीर पे क्या गुजरती रही होगी। सवाल करने वाले सवाल करते रहे होंगे। अजीज़ों मदीना में दर रोक दिया गया, काफिला ऐलान हो गया। एक
बेटी हुसैन की, जो बड़ी मुद्दत से इंतज़ार करते करते आंखें पथरा चुकी थी, वो बीबी इंतज़ार करते करते, लंबी मुद्दत है ना, इंतज़ार करते करते थक गई। जैसे ये खबर मिली, दौड़ के कनीज़े पहुंची, आवाज़ दी, शहजादी आ गया काफिला जिसका तुम इंतज़ार कर रही थी। बीबी ने आंखें नहीं खोली। शहजादी आ गया काफिला जिसका इंतज़ार कर रही थी। बीबी ने आंखें नहीं खोली। एक कनीज़ कहती है कि आओ चलो, मैं कहती हूँ तो शायद शहजादी चले, क्योंकि कब से सुनती थी ना कि काफिला आ रहा है, काफिला आ रहा है। एक शहजादी कनीज़ करीब पहुंची, कहा बीबी लगता यह है कि तू जिस अकबर का इंतज़ार कर रही थी वो आ गया। हुसैन की बेटी ने आंखें खोली। बीमारी, कमज़ोरी, तन्हाई, अकेलापन, इंतज़ार, बाबा बाबा, अकबर, असगर, चचा, अब्बास, सबको कह कह के याद किया करती थी। आंखें खोली, कनीज़ों के साथ चलने लगी। दूर काफिला रुका हुआ था। एक कनीज़ करीब आई, आवाज़ देती है शहजादी रुक जाओ। का क्या हुआ? का लगता है रास्ते में एक ज़ईफ़ बैठा हुआ है, इसे ज़रा कहते हैं कि यह हट जाए। उस ज़ईफ़ के करीब पहुंची, आवाज़ दी, ज़ईफ़ तुझे नहीं पता आका हुसैन की बेटी का गुज़र हो रहा है, तू हट जाना इधर से ताकि शहजादी गुजर जाए। अपने परदेसियों से मिलने जा रही है जो लौट के आए हैं। उसने कहा मैं पहली मर्तबा अपनी मर्जी से अपने वतन की ज़मीन पे बैठा हूँ। मुझे धूप में खड़ा रखा जाता था, जब मैं धूप से साए में आता था तो ताजियाने लगा के फिर धूप में ला के खड़ा कर दिया जाता था। जब मैं सफ़र करते करते थक जाता था, बैठ जाता था, ताजियाने लगा के मुझे खड़ा कर दिया जाता था। अपने आका की बेटी से कह दे मैं अपने रुख को मोड़े लेता हूँ, वो गुजर जाए। भाई ये कनीज़ आई, इसने आके मैसेज दिया, पैगाम दिया। ये शहजादी चलने लगी। जैसे ही करीब पहुँचना चाहती थी, कनीज़ों के झुरमुट में अपने आने वाली इस बीबी को उसने देखा, हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी किसी बहन का पर्दा सलामत तो है, मेरी किसी बहन का पर्दा बाकी तो है। बस तड़प जाओगे, अब मैं ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ सकता। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी किसी बहन का पर्दा सलामत तो है। जैसे ये करीब पहुंची, ये जुमला सुनने से पहले मैं अपने जवान भाइयों से कहना चाहता हूँ जिन्हें अल्लाह ने बहनें दी हैं, अगर इस जुमले की कदर कर सको तो कर लेना, बीबी की बारगाह में पुरसा पेश कर लेना। बस जैसे ये करीब पहुंची थी कि अब इससे रहा न गया, इसने अपने रुख को मोड़ा, आने वाली शहजादी की तरफ देखा, आवाज़ दिया ए मेरी बहन सुगरा, तू अपने जिस भाई से पर्दा करके जिस अकबर से मिलने जा रही है, तेरा अकबर नहीं आया, तेरा अकबर नहीं आया। बीबी तेरा बाबा नहीं आया। कहाँ है बाबा, किधर है अकबर? लो सो गवारो, आपके सामने पर्दा हटेगा, दो शबीहें आएंगी, आगे अब्बास का अलम होगा, पीछे शबीह जुलजना होगा। लिपट करके कहना ये सुगरा तेरे चचा अब्बास का अलम है। सकीना चचा को याद करके मर गई, ये बाजू कटा के फरात पे सो गया, पीछे जुलजना नजर आए। सुगरा काश तू होती असरे आशूर और देखती कि तेरी 4 साल की बहन इसी के कदमों से लिपटी हुई कहती थी ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मख्तल की ओर न ले जा, अरे मेरा बाबे को मख्तल की ओर न लेगा, जो भी सुबह से गया है पलट के नहीं आया, अगर मेरा बाबा मारा गया तो मैं किसके सीने पे सोऊंगी। हाय ये वही है सवारी, अरे ये वही है कि जिसने आखिरी बार अपने पुष्ट पर अपने शहसवार को बिठाल के सवारी कराई। ए सुगरा ये तेरे बाबा की निशानी है बीबी, तेरा बाबा पसे गर्दन ज़िबा किया गया। ए बीबी तेरा बाबा भूखा प्यासा मारा गया, बीबी तेरा भरा घर उजड़ गया। हार बाबे अज़ा आपके सामने यह अलम शहजादी सकीना की तुरबत बनाई गई है याद में, जिसे बहनों ने अपने हल्के में लिए हुए रबाब का मातम कर रही हैं। यलम अब्बास गाजी का जो तुरबत सकीना की तरफ बढ़ रहा है, सकीना से कहने गया होगा ए बीबी तेरा चचा बड़ा शर्मिंदा है, बीबी बीबी तेरे मेरे बाद मुझे खबर है तेरे रुखसार पे नील के निशान उभरे। अल्लाह अकबर। सुगरा शहजादी अपने आने वाले मुसाफिरों का इंतजार कर रही थी, मगर आया तो खाली अलम आया, सियाह परचम आया जो शहादत की खबर लेके आया। अजीजों ये जुलजना शहजादी सकीना की तुरबत के करीब से गुजर रहा है, शायद ये कह रहा होगा ए बीबी हाय मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। बीबी सकीना आवाज देगी नहीं तेरा एहसान है, इसलिए कि तूने अपनी पेशानी पे खून मल के मुझे इस लायक तो समझा कि मेरे बाबा की शहादत की खबर पहुंचा दी। उम्मत ने तो इस लायक भी ना समझा, पुरसा दिया तो तमाचों के निशान।
बूंदे खींच करके अल्लाह अकबर हारोने वालों अब कयामत बर्पा होगी। इसलिए क्या आपके सामने अमारियां लाई जा रही हैं, लेकिन मैं कहूँगा रुक जाओ, इसलिए कि दो जुमले सिर्फ सुन लो कि अहले हरम जिंदान से रिहा तो हो गए, लेकिन इतने बड़े मजमे से मैं एक सवाल करता हूँ, मुझे बताओ दो लम्हे हैं। एक वो जब कैदी असीर करके करबला से गुजारे गए तो ये करबला से जाना नहीं चाहते थे। क्यों? इसलिए कि इनके वारिसों का लाशा तो करबला पे पड़ा हुआ था। वहाँ से फिर जिंदान ले जाए गए, जिंदान में कैद कर दिए गए ना, खुश नहीं थे ये। एक लंबी मुद्दत के बाद रिहाई की खबर आती है। सज्जाद के हाथों की हथकड़ियाँ कट गईं, पैरों की बेड़ियाँ कट गईं, तौके खारदार उतार दी गई। सज्जाद के दिल से कोई पूछे मौला अब तो रिहा हो गए ना, हथकड़ियाँ उतर गईं, बेड़ियाँ कट गईं, तौके खारदार काट दी गई। मौला कहेंगे सबसे पहले हमें बहन की तुरबत पे जाना है, इसलिए कि सकीना को सबसे ज़्यादा गिला और शिकवा यही था कि मेरा भाई कैदी बना दिया गया, मेरा भाई कैदी बना दिया गया। अपनी बहन की तुरबत के करीब गया होगा, मौला सज्जाद आवाज देंगे सकीना तेरा भाई के हाथों की हथकड़ी उतर गई, पैरों की बेड़ियां कट गई, सकीना तुझे हसरत थी भाई रिहा हो जाए। मगर जैसे ही सज्जाद जिंदान में पहुंचे, खबर दी कि हम रिहा हो गए, कोई कैदी खुशी नहीं है, किसी के चेहरे पे खुशी के आसार नहीं है। एक कैदियों रिहाई की खबर मिल गई, करबला चलो, मदीने चलो, आवाज देंगे हम खुश होके करेंगे क्या? जाने का जिसे शौक था वो तो तुरबत में है, जाने का जिसे शौक था वो तो आज भी कैदी है, जिंदान में है। अजीजों तबरुकात आना शुरू हुए, रिहाई की खबर मिल गई, ज़ैनब ने सफ़े मातम बिछाई, एक एक तबरुक आया। खबर हुई बीबियों हुसैन का सर आ रहा है, मातम बरपा हुआ। सज्जाद को बिठाल के ज़ैनब ने पुरसा देना, मेरे लाल तू तो खून के आंसू रोता हुआ करबला से गुजरा है, बाबा का जनाजा न उठा सका, कोई पुरसा देने वाला न था। सज्जाद बैठ जा, ये बीबियां तुझे तेरे बाबा का पुरसा, तेरे अकबर का पुरसा, तेरे कासिम का पुरसा दे रही है कि एक सरा आने लगे। हर सर आया, बच्चों अब्बास का सर आ रहा है, अब्बास गाजी का सर आया। ज़ैनब ने आगोश में लिया होगा, गाजी आंखें खोलो। तारीख ने तो अपने जाकिरीन उलमा से यहाँ तक सुना कि जब गाजी का सर आया है तो गाजी की आंखें खुली हुई थीं, जैसे ही ज़ैनब ने अपनी आगोश में लिया तो अब्बास की आंखें बंद हो गई। अरे कैसे आंखें खोले, शहजादी को मदीने से लाया कैसे था, जिंदान में ज़ैनब है कैसे, अल्लाह अकबर। रोने वालों रिहाई की खबर मिल गई, सारे तबरुकात आ गए, सब आ गए, लेकिन एक तबरुक नहीं आया। सब आ गए, हर बीबी परेशान है, तलाश किया जा रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। सब आ गए, कौन सा तबरुक है जो आपको नहीं मिला, जो लूटा गया वापस नहीं किया गया? सब मिल गए। सज्जाद रो के कहते हैं मेरे भाई असगर के गहवारे की जली हुई लकड़ियां नजर नहीं आती। सिपाही कहता है कि ये भी कोई कीमती चीज है? आवाज दिया तुझे क्या पता, जा अम्मा रबाब से पूछ ले जा करके। अजीजों अभी आपके सामने अमारियां आएंगी, उसमें देखना ज़ैनब शहजादी की जो अमारी है उस पर लिखा हुआ है ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, फिज़ा। हर अमारी के ऊपर सामने देखना, नज़र झुका लेना, आहिस्ता से चूमना, इसलिए कि जो भी हाथ करबला से शाम तक बढ़े थे, या पत्थर मारने के लिए या सताने के लिए, अली की बेटियां हैं, नज़र झुका लेना। बहुत शर्मिंदा हैं, अमानत को छोड़ के आई हैं। आपके सामने अमारी जब आएगी, हर अमारी पे तहरीर है, लिखा हुआ है ये बीबी ज़ैनब की अमारी है, ये शहजादी फ़िज़ा की अमारी है, ये शहजादी उम्मे कुलसूम की अमारी है। मगर सबसे पीछे एक अमारी होगी, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, एक एहसास है। देखना उसके ऊपर असगर के गहवारे की जली हुई लकड़ियाँ हैं, जो जिंदान से एक माँ कलेजे से लगाए हुए लेकर के आई है। ए मेरे लाल असगर, नौ के नेजा पे तेरा सर था, दामन फैलाए माँ कहती थी मेरे लाल असगर, मेरे लाल असगर। माँ जी भर करके गहवारा भी न झुला सकी। अजीज़ों इस मौके के ऊपर दिल चाहता एक बात कह दूं, आज पेशावर के अंदर, पेशावर में इतने बच्चे मारे गए ना, इतने बड़े मजमे से सवाल चाहता हूँ, व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर
तस्वीरें भेजे जा रही हैं। इतने बड़े मजमे में है किसी में इतनी हिम्मत कि किसी एक बच्चे को खून में नहाया हुआ देख ले? कोई तस्वीर देखना गवारा नहीं कर सकता। मासूम बच्चे खून में नहाए हैं, माएँ तड़प रही हैं, माएँ रो रही हैं। ज़रा सोचो, उस माँ को सलाम नहीं करोगे जिसका लाल 2-2 बार ज़िबा किया गया, जिसके लाल का सर नौ के नेज़ा के ऊपर था? हाय, उस रबाब को सलाम हम कर रहे हैं। अजीज़ों, अमारियाँ आएंगी। बस एक आखिरी बात, जैसे ही ये अमारियाँ महमिलें लगा दी गई, स्याह अमारियाँ जिंदान के दर पे खड़ी कर दी गई, हर बीबी मुड़ मुड़ करके जिंदान की तरफ देख रही थी। हर बीबी मुड़ मुड़ के जिंदान की तरफ देख रही है। हर बीबी मुड़ मुड़ के जिंदान की तरफ देख रही है। सिपाही कहता है, चलो चले, अब सवारियों को बढ़ाया जाए, आओ सफ़र शुरू करते हैं। हर बीबी जाने को तैयार कोई भी नहीं। हर बीबी मुड़ मुड़ करके जिंदान की तरफ देख रही है। एक सिपाही कहता है, सज्जाद ये बताओ, क्या सारे सामान तो जिंदान से ले लिए गए ना? क्या कोई कीमती चीज़ रह गई है? क्या कोई कीमती चीज़ रह गई है जिंदान में? आवाज़ दिया, तुझे क्या पता, सबसे कीमती चीज़ तो हमारी यही छूट जा रही है। बताओ वो कौन सी चीज़ है? कहा, मेरे बाबा की अमानत मेरी सकीना जिंदान में है। तुझे क्या पता ये कितनी कीमती चीज है। हाय, वतन जाने का शौक इसे था, मगर वतन जाना नसीब न हुआ। अब जब हमारियां आपके सामने आएंगी तो तड़प करके सलाम करना, ए अहले हराम, ए कैदियों रिहा हो के आ रहे हो। आवाज देंगे सब, हाय मेरी सकीना जिंदान में रह गई। सकीना की आवाज आ रही होगी, ए अम्मा जा तो रही हो, मगर सज्जाद भैया से कह दो, कोई शिमर से कह दे मैं तन्हा हूं, मेरी तुरबत पे ना आए। ए अम्मा, शिन से डर लगता है। अजीजों, माँ ने शाम की औरतों को जमा किया होगा, आवाज दी होगा, ए बीबियों अपनी अमानत हम छोड़ के जा रहे हैं। ए बीबियों, जब इधर से गुजर हो तो शाम में एक शमा रोशन कर देना, मेरी बच्ची को तन्हाई से डर लगता था। ए अजीजों, शहादत के बाद अहले हरम जिंदान से रिहा होके हाय मदीने का सफर तय कर रहे हैं। तड़प करके पुरसा दो, ए मेरी बहनों अपने बच्चियों को कलेजे से लगा करके हुसैन का मातम बरपा करो। ज़ैनब जा रही है, सज्जाद आ रहे हैं, अहले हरम मदीने जा रहे हैं, कैदी रिहा हो गए। हर बीबी की हमारी बढ़ चुकी है तुरबत के करीब से, मगर आपकी नज़रें काश इस मंज़र को देख पा रही हों। एक एहसास पेश किया जा रहा है। देखो, एक हमारी वहीं ठहर गई है, रुक गई है। ये रबाब की हमारी है जो अपनी 4 साल की बच्ची से कहती होगी, सकीना ये बता माँ जाएगी कैसे? ए मेरी बच्ची सकीना, तो रुखसार पे तमाचों के निशान, हाय जला हुआ दामन, कानों से बहता हुआ लहू। ए मेरी लाडली सकीना,
असगर तो करबला में सो गया, तू जिंदान में सो गई, इतना बता तेरी माँ जाएगी कैसे? अजब नहीं 4 साल की बच्ची आवाज़ दे अम्मा अपनी अपनी किस्मत, अम्मा वतन जाना मुबारक हो। ए अम्मा सकीना की किस्मत में जिंदान है, ए अम्मा सकीना जिंदान में रह जाएगी। अरे माँ तड़प के आवाज़ देगी, ए मेरी बच्ची सकीना, ए मेरी लाडली शहजादी, हाय तेरी माँ तुझे बचा न सकी सकीना। माँ देखती रही, तू फरियाद करती रही। अजीजों अहले हरम की हमारी जब जिंदान से आगे बढ़ने लगी, रबाब को तलाश किया जाने लगा, रबाब नजर न आई तो बीबियों में कोहराम बरपा हुआ। क्या देखा? रबाब अपनी 4 साल की बच्ची की तुरबत पे बैठी आंसू रो रही है। आवाज दिया सज्जाद ने, अम्मा चलो बाबा की शहादत का पैगाम मदीने तक पहुंचाना है। आवाज दिए, मेरे लाल सज्जाद इतना बता दे रबाब जाएगी कैसे? मेरी बच्ची तो यहीं रह गई। सज्जाद भी तड़प के आवाज दे गए, अम्मा बहन को छोड़ के जाने का दिल नहीं चाहता, मगर क्या करूं, बाबा की शहादत का पैगाम पहुंचाना है, उम्मत का सुलूक दुनिया को बताना है। अल्लाह अकबर। अजीजों माँ अपनी बच्ची की तुरबत पे रुखसार रखे हुए कहती होगी, ए सकीना माँ को माफ कर देना बच्ची, ए मेरी लाडली सकीना माँ जा रही है। अल्लाह अकबर। क्या कयामत बर्पा हुई होगी। हाय मदीने को छोड़ना भी कयामत थी, जिंदान की आखिरी मंजिल से रहा होके वापस आना भी कयामत है। इसलिए कि हर बीबी तड़प तड़प के जिंदान में कहती रही होगी, सकीना खुदा हाफिज, सकीना खुदा हाफिज। सकीना आवाज देती होगी, हाय हमने असरे आशूर बाबा से कहा था, बाबा सकीना को मदीने पहुंचा दो। आवाज दी होगी, ए मेरी लाडली अगर तू मदीने चली जाएगी तो तेरी बाबा की मजलूमियत को दुनिया को कौन बताएगा? ए मेरी बेटी हमने तुझे इसीलिए मांगा था ताकि दुनिया को पता चल जाए हुसैन कितना मजलूम है, जिसे कफन न मिला, बेटी को जले हुए कुर्ते में दफन कर दिया गया। हाय यतीमी का पुरसा बेटी तुझे ऐसे दिया गया। अल्लाह अकबर। अजीजों माँ की हमारी हाय उस जिंदान से रिहा हो करके अब गुजरने वाली है, कयामत बर्पा है, अहले हरम खून के आंसू रो रहे हैं। ए सकीना जिंदान में रहना ठीक था, रिहाई की खुशी नहीं है सकीना। आवाज दिया होगा, जाओ खुदा हाफिज। अरे बहन सुगरा इंतजार कर रही होगी, अकबर का इंतजार करते करते थक चुकी बहन को जाके कह देना, सकीना तुझे बहुत याद करती थी। ए बहन सुगरा काश तू काफिले में होती और देखती तेरी सकीना असगर की प्यास के लिए कितना तड़प रही थी। काश तू देखती तेरी बहन सकीना को जालिमों ने कैसे सताया है, हाय कैदी बनाया है। हाय माँ को वो लम्हा रुखसत का याद आ गया होगा जब सकीना को ऊंट की नंगी पुष्ट पे जकड़ जकड़ के बांधा गया होगा। ये माँ आवाज देती रही होगी, ए सकीना हाय तेरी माँ तुझे बचा नहीं सकती, इसलिए कि हाथ बंधे हुए हैं, हमें कैदी बनाया गया है। ए सोगवारों, हाय मदीने में जब अहले हरम आए होंगे क्या कोहराम बरपा होगा। लेकिन हाँ इतना जरूर है, करबला के बाद आले रसूल को कभी किसी ने मुस्कुराते न देखा। पहली ईद आई, घरों से रोने और सिसकियों की आवाज, पूरा मदीना सियाह नजर आता था। वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह हुसैना के नारे बुलंद थे। अरबाब अज़ा लो हमारी आपके दरमियान से गुजर गई। मेरे एक भाई ने एक मसाइब के लिए मुझसे कहा है कि एक फ़िक्रा उसका ज़रूर कह देना। मैं वो मसाइब पढ़ चुका हूँ, लेकिन बीबी सकीना की बारगाह में आंसुओं का नजराना पेश करने के लिए भाई एक जुमला सुन लो। अरबाब अज़ा, कह देना आसान है, पढ़ लेना आसान है, सुन लेना आसान है, मगर ये तो ज़ैनब का कलेजा जानता होगा, ये तो रबाब का दिल जानता होगा। रबाब के दिल पे गुजरी क्या होगी। अजीज़ों एजाज हसनैन साहब, मौलाना एजाज हसनैन साहब जो मसाइब पढ़ते पढ़ते एक जगह पर बड़ी क़यामत की बात उन्होंने कही कि हर साल ये लम्हा है, इंशाअल्लाह आखिर एहतिमाम कुरानदाजी होगी। कुरानदाजी में जिस भी ज़ायर को नसीब होगा वो करबला जाएगा। आखिर एहतिमाम कुरानदाजी करबला मौला की ज़ियारत के लिए है। कूपन दस्तयाब है, आप लोग कूपन ले लेना और दुआ करना, मौला हमें उस जगह बुला लो ना जहाँ हुसैन की 4 साल की बच्ची आज भी हाय बाबा की आवाज़ें बुलंद कर रही है। उस जगह बुला लो ना जहाँ बास के बाजू कटे, उस जगह की ज़ियारत करा दो ना
जहां हमारा आका हुसैन सो रहा है, आराम कर रहा है, उस जगह बुला लो ना जहां अकबर सीने पे बर्छी खाए सो रहा है। एक ही का तो कूपन निकलेगा, दो का निकलेगा, मगर जायर तो इतने हैं ना। सब हाथों को बुलंद करके कहो मौला उस वक्त तक मौत हमें ना आए जब तक हम ज़ियारत न कर ले, जब तक जा कर के हम हाज़िरी का शरफ हासिल न करने। मरने से पहले एक अहद ले लो, करबला की ज़ियारत ज़रूर करेंगे। करबला की ज़ियारत के बाद मौत आए तो फिर कोई डर नहीं। अरबाब अज़ा शाम में ज़ायरीन जाते थे। इजाज़ हसन साहब कहते हैं कि बहुत बड़ा काफ़िला आया हुआ था, सब अपने अपनी जगह पर जा कर के मसाइब पढ़ रहे थे। एक काफ़िला जो अरब से आया था, अपनी ज़बान में जिंदान के दर पे एक जाकिर खड़ा हुआ, वो मसाइब पढ़ने लगा। मसाइब पढ़ते पढ़ते जो समझ आया वो ये है कि जब वो मसाइब पढ़ने लगा तो जिंदान के दर पे खड़ा होकर कहता है यही वो जगह है जहाँ हुसैन के 4 साल की बच्ची रोज़ शाम को खड़े होकर कहती थी सज्जाद भैया घर कब चलेंगे, भैया सज्जाद घर कब चलेंगे। क़यामत बर्पा हो गई, लोगों ने मुंह पे तमाचे मारे, सब रोने लगा। देखो बच्ची आज भी है और तो कोई नहीं है, सकीना यहाँ आराम कर रही है। मसाइब पढ़ते पढ़ते कहता है रोज़ शाम को ये बच्ची जिंदान के दर पे आके कहती थी घर चलो घर चलो, मगर घर जाना ऐसे नसीब न हुआ, ये जिंदान में मर गई। रोज़ शाम को आज़ाद बच्चे इधर से गुजरते थे, कैदी बच्ची जिंदान के दर पे होती थी। एक रोज़ लंबी मुद्दत के बाद बच्चों ने आपस में तय किया, पूछा ये बताओ आखिर क्या वजह है, कौन ऐसी बच्ची है जो सिसकियाँ भर भर के कहती है हाय बाबा हाय बाबा। ये बच्चों ने आपस में बात की, अपने अपने घर को चले गए। घर पहुँचे, अपने माँ बाप से कहा अल्लाह जाने कौन बच्ची है जो रोज़ शाम को बड़ी दर्द के साथ सिसकियाँ लेके कहती है हाय बाबा। माँ बाप ने कह दिया कि हमने भी सुना है कुछ कैदी आए हैं, इस बच्ची का बाबा मारा गया है, ये अपने बाप को याद करके रोती है, अपने बाप को याद करके रोती। का कौन है वो? का यो यतीमा है, यतीम है। बच्चों ने पहली दफ़ा लफ्ज़ यतीम और यतीमा सुना। बच्चों ने तय किया हम यतीम को देख के आएंगे, हम यतीमा को देख के आएंगे। सुबह हुई, बच्चे आए जिंदान के दर पे, क्या देखा एक कैदी बैठा हुआ है, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ तो। आवाज़ दी कैदी हम बच्चों का सलाम ले लो। कैदी ने बच्चों की तरफ देखा, जवाब सलाम दिया। आवाज़ दी कैदी हम बच्चों की गुजारिश है। का बताओ क्या है? आवाज़ दी हम यतीम देखने आए, हम यतीम देखने आए हैं, हम यतीम से मिलने के लिए आए हुए हैं। सज्जाद ने बच्चों की तरफ देखा, उठे, अपनी 4 साल की बहन सकीना के करीब पहुँचे। आवाज़ दी सकीना तुझसे बच्चे मिलने के लिए आए हुए हैं, बर्दाश्त कर सको तो बर्दाश्त कर लेना, ये हुसैन की बेटी के मुकद्दर। आवाज़ दिया सकीना तुझसे बच्चे मिलने के आए हैं। जैसे ही सकीना उठी, चंद कदम चली थी, बच्चों की नज़र पड़ी सकीना पे। कुछ बच्चे गश खा के बेहोश हो गए, कुछ बच्चे वहीं मुंह पे तमाचे मारने लगे। ऐसा क्या हुआ था? यतीम उन्होंने तसव्वुर में सोचा यतीम इसे कहते हैं। रुखसार ज़ख्मी था, लवें फटी हुई थी, दामन जला हुआ था, सर पे गर्दे करबला पड़ी हुई थी। बच्चे गश खा गए, शाम हो गई। बच्चे जब घर लौट के नहीं आए, माँ बाप परेशान हुए, आखिर बच्चे रह कहाँ गए। माँ बाप तलाश करते बच्चों को आए, क्या देखा जिंदान के दर पे बच्चे कुछ गश के आलम में पड़े, कुछ बच्चे बैठे रो रहे हैं। हाय इन यतीमों पे बच्चे याद करके रो रहे हैं। ऐसा काफिला उन्होंने कभी ना सोचा था ना देखा था। माँ बाप ने बच्चों को समझाया, तसल्ली दी, घर लेकर के आ गए। दिन भर के रोने वाले बच्चों को माँ बाप ने पानी दिया, खाना दिया, न वो पानी पीने को तैयार, न खाना खाने को तैयार। आवाज़ दी पानी पी लो। कि जब तक उस कैदी को छुड़ा नहीं लेंगे, जब तक उसे पानी पिला नहीं देंगे, हम पानी नहीं पिएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। अजीज़ों माँ बाप ने समझाया बुझाया, रात हो गई। कैसे रात गुजरी? सुबह किसी बच्चे के हाथ में पानी, किसी बच्चे के हाथ में खाना, कोई बच्चा लिबास लिए हुए दौड़ते हुए जिंदान के दर के करीब पहुँचे। आवाज़ दिया कैदी हम बच्चे आ गए। बच्चों के हाथ में सज्जाद ने पानी देखा, खाना देखा, लिबास देखा। आवाज़ दिया तुम क्यों आए हो? कहा हम उस बच्ची को रिहा कराने के लिए आए हैं, उसकी प्यास के लिए पानी लाए हैं, खाना लाए हैं, लिबास लाए हैं। सज्जाद रोने लगे। आवाज़ दी कैदी रोते क्यों हो? आवाज़ दी बच्चों तुमने आने में देर कर दी, मेरी बहन शब में मर गई। अरे काश तुम पहले आ गए होते तो सकीना के जख्मों का मरहम बन जाते। अल्लाह अकबर, हुसैन की बच्ची जिंदान में मर गई। ए सो गवारो, अहले हरम पे कितनी मुसीबतें हैं, आज उसी को याद करके हम रो रहे हैं। बीबी इन शोगवारों का आंसू तेरे जख्मों का मरहम है। बीबी दुआ दे दो
परवरदिगार इस बस्ती पे अपनी रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। हमारे बीच जो मरहुमीन इस एहतमाम में अज़ा करके गुजर गए हैं, उन्हें जवारे मासूमीन में जगह मिल जाए। ये हम जिंदा हैं अज़ाए हुसैन के लिए। परवरदिगार जिंदगी में सांसें उस वक्त तक चलती रहे जब तक फर्श अज़ाए हुसैन सकीना और सकीना के बाबा का पुरसा पेश करते रहें। मातम हुसैन।